पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो हमेशा से खबरों में रहता है फॉर राइट एंड मोस्टली द रॉन्ग रीजंस, एक मरतबा फिर से यहाँ पे उखाड़ बिछाड़ का सिलसिला जारी है और दिस टाइम अराउंड जो है वो निशाने पर है नजम सेठी, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन और नॉन एंकर, उनकी टीम जो उन्होंने इम्प्लेस की थी एट द टाइम ऑफ हिज टेन्योर। इनमें आज जो लेटेस्ट कल हमने देखा जो लेटेस्ट वन है नायला भट्टी है, डायरेक्टर और एंड कमिश्नर जो पीएसएल का सारा ब्रांड था, पीएसएल के ब्रांड को लेके चलने वाली, उन्होंने रिज़ाइन किया है और ऑलरेडी 2 से 3 लोग और रिज़ाइन कर चुके हैं। इन्हीं की टीम के मेंबर हैं और इनकी तरफ से डायरेक्ट एलिगेशन तो कोई नहीं है, रिज़ाइन तो उन्होंने सिंपल कर दिया फॉर पर्सनल रीजंस, लेकिन सोर्सेज इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ने उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट कर दी क्योंकि दे वर द किंग्स मैन, द फॉर्मर किंग्स मैन मीन नजम सेठी के, और वो अपनी टीम लेके आना चाह रहे हैं इन दैट इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे। तो नजम सेठी ने इस पे एक ट्वीट भी किया और पिछले दिनों, और जिसमें हमने देखा जो टिकटिंग हेड थी मैविश उमर, उनको एफआईए की टीम ने रेड किया पीसीबी हेडक्वार्टर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उनको साथ ले गए और उन पे बकौल नजम सेठी के एलिगेशन ये था कि 80,000 रुपये की करप्शन की है। उन्होंने 62 करोड़ की 620 मिलियन की टिकटें बेची हैं पीएसएल की 2023 में लास्ट ईयर, तो उसमें से सिर्फ 80,000 की करप्शन के ऊपर एफआईए भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर है क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज भी रखते हैं। तो इसके बाद सिलसिला जारी है, मज़ीद कितने लोग रिज़ाइन करते हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जो नया आता है पुराने के रखे हुए बंदे निकाल देता है इन द नेम ऑफ राइट मैन फॉर राइट जॉब। ये सिलसिला हम देखते आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में यही है, होता इनफैक्ट ये है कि जो नया आने वाला है वो अपनी टीम लेके आता है। तो इस सारे उसको पीसीबी अफेयर्स और इसका इम्पैक्ट आके अपनी टीम लेके आके जो इवेंचुअली जो हमारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, इन वे हमारी जो टीम है उस पर कितना इम्पैक्ट है, ये सिफारिश कल्चर कितना पीसीबी में इस टाइम प्रेवलेंट है और कैसे हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स के माया नाज जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मोहम्मद यकूब साहब डॉन से वाबस्ता हैं। यकूब साहब, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया साहब। यकूब साहब, बिल्कुल बताइएगा, कल ही नायला भट्टी साहबा ने रिज़ाइन किया, आपके सामने ही है, एक रिज़ाइन का सिलसिला चला हुआ है और जो मैविश के साथ हुआ, मिस मैविश के साथ, वो बकौल इनकी टीम के और इवन नजम सेठी वेरी अनफॉर्चुनेट है और इसमें उनका कहना है कि एफआईए को ड्रैग नहीं करना चाहिए था, मतलब आप बदनाम कर रहे हैं और स्पेशली मतलब उनकी अदर साइड ऑफ दैट मीन शी वाज ए वुमेन, तो उनको उस तरह से हरास नहीं करना चाहिए था, सीधे ही कह देते वो रिजाइन कर देती। हाँ, ये बिल्कुल यही वजह बनी है। मेरे ख्याल में ये वाकई ये ऐसा केस नहीं था कि एफआईए को इस तरह रेड करना चाहिए था। ये बड़ा छोटा सा केस था, ये इंटरनल मसला था, इंटरनली हल हो सकता था। तो ये वैसे असल में बात वही चल रही है जैसे आपने भी कहा है कि हर चेयरमैन अपने आदमी लाना चाहता है, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। मुसीबत जो ये जो पिछड़ा चेयरमैन होता है ना, उसमें भी अपने ही बंदे लाए होते हैं। मतलब नायला भट्टी भी जो थी ना, ये भी नजम सेठी के बहुत करीब थी। आपको पता जब ये पीएसएल शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त ये सबसे पहले यही हेड बनी थी पीएसएल की, तो ये नजम सेठी साहब लेकर आए थे। और जब दोबारा आए 2023 में, तो तभी ये वो फिर लेकर आ गए। लेकिन ये सिलसिला पीछे से चलता आ रहा है और ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये यानी कि मेयार जो है ना, मेरिट नहीं है, कोई मेरिट मेयार नहीं है। ट्रस्ट है चेयरमैन का अपने लोगों के ऊपर, तो उसका तल्लुक है नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट काम कर रहा है। तो ये चल रहा है, सिलसिला पीछे से चल रहा है। तो नया नहीं, मोहसिन नकवी साहब को नया नहीं कर रहे, पीछे से भी यही चल रहा है। यकूब साहब, अभी रिसेंटली, मतलब नॉट दैट मच रिसेंटली, कुछ महीने पहले जब नकवी साहब ने चार्ज अस्यूम किया था पीसीबी चेयरमैन का, तो फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के सर्विंग 7 ऑफिसर्स जो हैं वो उठा के इंडक्ट कर लिए उन्होंने पीसीबी में।
तो वो मुझे बताएं कि अब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो वो 7 आपने ही स्टोरी पहले ब्रेक की थी, तो मुझे वही बताइएगा कि वो क्या था, फिर 7 ऑफिसर्स का क्या काम था, और आगे फिर आगे अभी और भी देखेंगे। कोई काम नहीं था जिनके लिए, कोई काम नहीं था। वही बात कह रहा हूँ कि लाइक माइंडेड ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट था वहां पर चीफ मिनिस्टर के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, उनमें एक नहीं आया, सुहेल अशरफ नहीं आया मेरे ख्याल में, कुछ नहीं छोड़ा गया, बाकी वो 6 के 6 में आ गए हुए हैं। तो वो अच्छा कोई पता नहीं लगता वो क्या कर रहे हैं। वो एक तो खुरम साहब है, वो डोमेस्टिक इंचार्ज बना दिया, तो उनका तजर्बा तो कोई नहीं था, कोई खास तजर्बा नहीं उनका, तो वो उनका लाइक माइंडेड है, वो भी इस तरह। अगर ये नकवी साहब जाएंगे तो पहले यही लोग उड़ेंगे, जो ये लेकर आए ये सबसे पहले ये भागेंगे। तो ये ओवरऑल अगर जुल्करनैन साहब आप देखिए ना कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को तरह ले ना पीसीबी को, तो ये जो ट्रेंड है ना अनप्रोफेशनल ट्रेंड है, और ये पीसीबी में खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसे ही चलेगा, तब तक चलेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है तो पिक के मैन फादर पीसीबी चेयरमैनशिप। ठीक है जी जी, ये तरीकाकार बदलना पड़ेगा। पीसीबी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी बाउंड करना पड़ेगा, जब वो उसको भी एक यानी कि कुछ चंद लोग जो पीसीबी के साथ रीजन्स में या डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड पर है, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स के हों या रीजन्स के हों, जो उनको बेस्ट लगे। 8 आदमी होते हैं, वो 4 रीजन के और 4 ही होते हैं वो डिपार्टमेंट के, उन्हीं में से किसी एक को पिक करना हो। तो क्योंकि उनका जुल्करनैन साहब देखिए काम कर रहे होंगे, रीजन क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे होंगे, उनका तल्लक होगा क्रिकेट के साथ, ये तो एलिवेट किया जा सकता है वहां से। अब ये उनको पता नहीं लगता, उनसे लेट करवा लिया जाता है, अपना दोस्त को लेट करवा दिया। फिर वो अभी जितने भी मोहसिन नकवी साहब ने जितने भी डिसीजन लिए हैं, गवर्निंग बोर्ड ये बिल्कुल ऐसी है, गवर्निंग बोर्ड ऐसी जैसे कौमी असेंबली हो, कौमी असेंबली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बार बार आकर उनसे बात का वोट लेता है, अपने बिल वहां से अप्रूव करवाता है। लेकिन जितने भी डिसीजन हुए हैं, हफीज को निकाल लो, नई कमेटी बना लो, नया तरीका ट्रेंड के साथ बना लो, जो कुछ भी हुआ है वो वन मैन शो ही है। गवर्निंग बोर्ड को नहीं किया। जी वही मैंने कहा, वन मैन शो ही चला रहे हैं, तो वन मैन शो चल रहा है। देखें ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे अंदर जो एक क्या कहते हैं डिक्टेटर छुपा हुआ है ना, हर बंदे के अंदर डिक्टेटर छुपा हुआ है, और जब उसको मौका मिलता है वो निकलता है। तो ये क्योंकि सारे कमजोर होते हैं, उनका सरफराज होता है, वो डिक्टेटर बन के चलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यकूब साहब ये भी देखें ना कि जो शहबाज शरीफ हैं वो डिक्टेटर बनना भी चाहें तो नहीं बन पाते, क्योंकि उन बेचारों ने तो मोहसिन नकवी साहब को तो इलेक्ट ही नहीं किया, उनको ये तो काकड़ साहब कर गए हैं। हालांकि ये इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ थे। तो इनके पास वैसे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका पीसीबी का बना हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है, हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी वही है, तो वो बेचारे तो वो भी नहीं कर पाए। तो फिर तो मोहसिन नकवी साहब जहां से पावर सारी ड्राइव कर रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी करेंगे स्ट्रेट अवे। यार मैं ये कहता हूँ, वो जो जहां से ड्राइव कर रहे हैं, भाई उनको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको लगाने लगे हैं, क्या मेरिट पर आने लगा है, क्या इसका स्टेटस है। उदारा ताकत, वो बात यही है, जिसको ताकत मिलती है वो अपनी ताकत को वो चैलेंज नहीं होने देता, वो कहता है बस मुझे जो करना मुझे करने दे। यही मसला है पाकिस्तान, यही मसला है पाकिस्तान। जी और यकूब साहब ये देखें, अगर हम उस पर फिर थोड़ा वापस आए नजम सेठी के ट्वीट के ऊपर या स्टेटमेंट के ऊपर, वो कहते हैं कि हम महविश उमर की बात कर लेते हैं जिसको FIA ने हरास किया। वो ये है कि 62 करोड़ की टिकटें उन्होंने बेची पिछले साल, 80,000 का जो है एलिगेशन है उनके ऊपर। 80,000 तो खैर मतलब उसमें इट्स जस्ट लाइक ए जोक ना इन फैक्ट। तो पॉइंट ये नहीं है कि जो नया पीसीबी का चेयरमैन आया है या आके जो पुरानी टीम है उसको, जो स्पेशली द मार्केटिंग टीम, उसको जो टारगेट्स दिए जाते हैं उसको कहा जाए कि आप ये टारगेट मीट करें। अगर टारगेट से ऊपर कर रहा है तो भाई वो तो डिलीवर कर रहा है, सपोजली दैट पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर दैट राइट जॉब।
तो इसमें मतलब हम सिर्फ नेपोटिज्म देखते हैं, फेवरेटिज्म देखते हैं, अपनी पसंद और नापसंद देखते हैं, मतलब उन दूसरी तरफ ये एक्चुअली एक्चुअली जो मेरे पास जो खबर आई है ना, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जराए हमारे बता जी रहे जी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ कोई अम्बेसी है, फॉरेन अम्बेसी थी, ठीक कोई है। फॉरेन अम्बेसी थी, वो उन्होंने टिकट मांगी थी पीसीबी से पीएसएल के मैसेज के लिए। ठीक है। तो वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे, वो कैश पे पेमेंट करना चाह रहे थे। सही। ठीक है, वो कैश पे पेमेंट जब आई है ना, तो इन्होंने उसको किसी मैनेज ने उनको रसीद दे दी है, और 1.5 लाख की अमाउंट, 1.5 लाख की अच्छा। अमाउंट। सही। तो उसमें उन्होंने उनको दे दी है, रसीद दे दी है, और वो पैसे जमा भी करवाती है अकाउंट में। लेकिन नेफेस के अंदर ही, जो पीसीबी के अंदर ही कुछ लोग थे उसके मुखालफ थे। तो आपको पता है कि टिकटों के ऊपर कितना कितना शोर, हर आदमी तो चाहता है मुझे टिकट मिल जाए, वो ठीक है ना। जी जी। तो ये बड़ी प्रेशर वाली सीट है, तो मुझे लगता है वो इसी तरह मुख्तलिफ सीटें देने लेने में कोई अंदर से के साथ लॉबी के साथ उसकी कोई अनबन होनी है। याकूब साहब, तो 1.5 लाख की ये चीज पकड़ी गई है। टिकटें, ये तो अम्बेसी ने अगर लेनी है तो वेल वेरी गुड, वरना ये तो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स आप दे दें। अम्बेसीज को तो वैसे ही मतलब ये आपकी पीआर एक्टिविटी में चलता है, नहीं, वो पीसीबी का पैसे पीआर लेने पीआर। लेने नहीं जा रही थी, वो कहते हैं हम पैसे देंगे। अरे मतलब ये दैट इज ए स्टूपिड पार्ट ऑन हर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपका पीआर का बजट होता है, पीआर के बजट में आपने बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज भी करना होता है, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। वो बहुत बड़ी मुल्क की एम्बेसी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन 1.5 लाख रुपए तो कोई अमाउंट नहीं है, अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में देख लें तो $500 नहीं बनता। एम्बेसी है वो, मैं नाम ही वो लोग नहीं मुफ्त लेते, उनमें कल्चर नहीं है। जी जी। उनमें ये कल्चर नहीं है। इन्होंने कहा भी होगा तो उन्होंने नहीं देने थे, उन्हें पैसे देने थे। तो ठीक है, पैसे दिए तो उसमें इसके बाद फिर क्या मसला बन गया इन दैट का? मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इशू बनाया गया जब, अच्छा वो जो केस है एफआईआर ने क्लियर भी कर दिया है, तो उसमें कोई जान नहीं थी, उसने उन्हें सीधे दिखा दी है मैंने कि ये पैसे आए, पैसे मैंने जमा करा दिए। हाँ जी, एफआईए का मकसद तो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था। पहले शुरू में कहा था कि ये जो नकवी साहब को, ये इंटरनल मसला था, इंटरनल ही होना चाहिए था, एफआई वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। जी जी, नकवी साहब ने तो सबको बताया ना कि जो मेरी पसंद के नहीं है वो रिजाइन कर जाए, अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो मेरे पास एफआईए भी है मौजूद। हाँ, ये उनके अंडर रेंजर भी आता है बाय द वे, तो वो बिल्कुल लोग डर रहे हैं। देखिए सारे यहाँ पर वो काम तो सारे करते ही होंगे, थोड़ा बहुत तो सब करते होंगे, तो जब देखते हैं कि यार मैं न पकड़ा जाऊं तो फिर गुजर जाएगा, इससे निकल जाते हैं वो, छोड़ो यार, ये चीज तो है। राइट। याकूब साहब, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप पारा T20 अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में। हमने बड़ा एक वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है, जिसको आप स्ट्रेंज डिसीजन भी कह सकते हैं, जिसको आप जैसे कह लें कि ज़्यादा अपील नहीं कर रहा दिमाग को। वो ये है कि हमने वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन को कोच रख लिया है, और जस्टिन ग्लिप्सी को हमने रख लिया है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उनको रेड बॉल के लिए। ये एक्सपेरिमेंट किसने का ये मशवरा दिया है इनको कि आप ये दो बॉल, रेड बॉल क्रिकेट के लिए और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग आप कोचेस करें? मतलब ये पे ऑफ करेगा इनको? ये चीज तो कर रहे हैं लोग, दो डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है, और आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा हो रही है, वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी, ठीक है ना, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन गैरी क्रिस्टन का ना बड़ा तजर्बा है इसमें ना। गैरी क्रिस्टन को आप पूरा बना देते, एक फुल फ्लेज ऑथोराइज्ड किस्म का कोच, आप हेड कोच बनाते, अकाउंटेबल भी कर सकते हैं उनको, मतलब कि अब टीम परफॉर्म नहीं कर रही उसको आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच आप जाएं। तो ये इसमें पार्शली डिवाइड कर देना, मतलब काफी इस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है क्रिकेटिंग हलकों में। मैं ये कह रहा हूँ ये दुनिया में चल रहा है, वो होता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि क्या बंदे ये डिलीवर करेंगे। उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, इंडिया के साथ भी किया हुआ, लेकिन ये मेरे ख्याल में इतना जरूरी नहीं फॉरेन कोचेस को लेना। हमारे पाकिस्तानी कोचेस भी बड़े अच्छे हैं, ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये हर की मर्जी होती, जैसे आपने देखा नजम शेट्टी साहब ने लिया था वो मिकी आर्थर को, उसने पाकिस्तान में डिलीवर भी किया था, और शेट्टी साहब उसको बहुत लाइक करते थे। उन्होंने बहुत आउट ऑफ द जाके किया कि वो कह रहा था मैं डर्बी शायद नहीं छोड़ना चाह रहा, तो उन्होंने कहा आप वहीं पर ऑनलाइन ही कर दिया करें। अब उसका क्या असर हुआ कि तीसरा निकलना पाकिस्तान 6 में कहीं नजर आया, ना वर्ल्ड कप में नजर आया। ठीक है ना,
तो बात ये डिलीवर करना चाहिए, फॉरेन हो या पाकिस्तान हो, डिलीवर करना चाहिए। अगर डिलीवर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये डिलीवर मतलब इनको एक ही कोच के लिए जाना चाहिए था या दो कोचेज इनको पे ऑफ करेंगे बाय द टाइम? देखें, ये दोनों मेरे ख्याल ये एक ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब दुनिया में आ रहा है क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। तो ठीक है, अगर पाकिस्तान को अगर वो समझ जाए कि वो अच्छी प्लानिंग करेगा, जितना लोड कम होगा कोच के ऊपर तो वो टेस्ट अच्छी कर देगा, इसका भी लोड शेयर हो जाएगा, तो ये ठीक है, वो अपने टीम बना ले। लेकिन बात ये है कि इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, और अगर ये डिसीजन उन्होंने लिया है तो ये डिसीजन फ्लॉप होता है ना। आप टेस्ट में कुछ गेन करते हैं ना ये व्हाइट बॉल में, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई आपका डिसीजन गलत था। लोड बहुत ज्यादा है, ये बात मानने में लोड बहुत ज्यादा है। T20 आपको देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी। अब तो खिलाड़ी भी तंग आ गए हैं, खिलाड़ी जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं और फिर T20 की तरफ आ रहे हैं। जी, उसमें पैसा ऑफ कोर्स हमारे मुल्कों में ये मसला बना हुआ है। जी जी। तो कोच भी थक जाता है फिर, ठीक है ना, एक कोच है तो वो भी थक जाएगा, तो खिलाड़ी थक रहे हैं तो कोच भी थक जाएगा। तो शेयर अगर लोग हो जाए ठीक है, अच्छा काम करना चाहिए अगर हो जाए। बिल्कुल ठीक। और अपना यकूब साहब इसमें जी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से हम डिस्कशन को जारी रखते हैं। ठीक है, वेलकम बैक। यकूब साहब, एक इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी चल रही है कि मोहसिन नकवी साहब को लेके पीएमएल नून में बड़े कंसर्न पाए जाते हैं। पीएमएल नून चाह रही है कि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैनशिप छोड़ दें और अपना टोटल फोकस रखें इंटीरियर मिनिस्ट्री के मामलात के ऊपर। और इस सिलसिले में उन्होंने अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी एक मिनिस्टर को भी भेजा पावरफुल हलकों में, और वहाँ पे के जाके बात करें और ये रिक्वेस्ट भेजें फ्रॉम द पीएमएल नून साइड, जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो गई वो रिक्वेस्ट। और आपके सामने है नकवी साहब दोनों पोस्ट को होल्ड ऑन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इस पे बताइएगा यकूब साहब, जो क्या है, क्या कह लें, इज इट स्पेकुलेशन और इसमें कुछ ट्रूथ है? साहब ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल में मेरा लोगों को इतना ज्यादा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत मुश्किल लगा रहा है। जी जी, बहुत ही मुश्किल लगा रहा है, इसको चलाना बहुत बड़ा काम है। सिर्फ मुलाजमी नहीं है यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है खिलाड़ियों की, कोचेस की, रेफरीज की, एक लंबा सिलसिला है, ठीक है ना। सब आप लोगों अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको तो एक आदत के साथ बांध लेते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट खिलाड़ी हैं उनको बांधना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो लड़के हैं पाकिस्तान में, ये कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी कोई इंडिविजुअल ना समझे इसको कि कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक ए सिटी, लाइक ए प्रोविंस, ये इस तरह के स्टेटस हो चुका है इनका, तो उनको डील करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेरे ख्याल में ये वैसे तो फैसला नकवी साहब खुद करेंगे, मुझे जो पता है लगा कि वो उन्होंने दोनों रखेंगे, छोड़ेंगे तो उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ूंगा, पीसीबी नहीं छोड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है इस्लामाबाद में। नहीं तो पीसीबी खुद ही लेना है, राइट है, लेकिन पीसीबी इतना इंपॉर्टेंट लगता है उनको? वैसे तो इसमें ज्यादा चार्म इंटीरियर मिनिस्ट्री में नहीं है। अपेरेंटली अगर आप किसी नहीं, जो उनकी स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन हुआ था उनको इस्लामाबाद में, वहां पर उन्होंने ये कहा है कि उनको क्वेश्चन होगा वो दोनों में छोटी बड़ी तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ूंगा, पीसीबी रखूंगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग जी। तो इट मीन्स के जो पीसीबी में स्पेशली जो लोग अभी रिजाइन कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप देखें, वो बड़ी मशहूर कहावत है कि दो कश्ती में पाँव रखा हुआ बंदा हमेशा डूबता ही है, तो उन्होंने दो बड़ी कश्तियों में पाँव रखा हुआ। जी जी, बहुत बड़ी कश्ती है, उनको ऐसा महसूस होगा कि ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। और आप देखें, अगर वर्ल्ड कप में डिसीजन सही ना आए, आप देखें इन्होंने सब डिसीजन खुद लिए हैं, कप्तान इन्होंने चेंज कर दिया, सिलेक्शन कमेटी 7 मेंबर की, हेडलेस कमेटी है, चेयरमैन कोई नहीं है, सब डिसीजन उन्होंने लिए हैं। गैरी क्रिस्टन का डिसीजन उन्होंने ले लिया। तो अब वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट है इनको कबूल करना पड़ेगा, और अगर ये वर्ल्ड कप में जो जैसे पाकिस्तान करता आ रहा है, फिर वहीं पर ऐसे ही कोई बैड रिजल्ट आए तो मेरे ख्याल में इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा दोनों पोस्ट।
जी, लेकिन अगर आप ये देखें कि अब वर्ल्ड कप में रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अभी आप लेटेस्ट रिजल्ट की एग्जांपल ले लें। न्यूजीलैंड की बी कैटेगरी की टीम, बल्कि कई उनको सी कैटेगरी की टीम कह रहे थे, आपके सामने बड़े आराम से उन्होंने मतलब नॉक ऑफ किया पाकिस्तान को। 2-2 से सीरीज T20 की तो बराबर हुई है, बहुत मुश्किल और पाकिस्तान को तो नाकों जी 5-0 करेगा। लेकिन ये जो उन्होंने फाइट की है, ये मेरे ख्याल में वो उनको एक दफा जगा कर गए हैं। जी जी वेकअप कॉल थी। समझ गए हैं या इनको जगा कर गए हैं, भाई जागो, मुकाबला बहुत अच्छा आगे है। तो यकूब साहब, ये भी तो सुनने में आ रहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल पाकिस्तान का कोई खुशगवार नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, अभी तक ऊपर ऊपर से शेक हैंड है, लेकिन अंदर से जिसे कह लें डैगर्स ड्रॉन है। तो ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी स्पेकुलेशन है? ये बिल्कुल है, वो बिल्कुल वो रहेगी। जिस तरीके से हमने एकदम कैप्टन चेंज किए हैं कि बाबर आजम को हटाकर शहीन को लिया, एक सीरीज के बाद शहीन को हटा दिया, तो ये जो दिलों में रहती है ना कबूलतें, वो तो रहेंगी। लेकिन ऊपर से ठीक है, पाकिस्तान की तरफ सब खेलते हैं, कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो अंदर की होती है ना, जो अंदर इंसान जो होता है वो फिर अपनी सोच रखता है। तो जी दूसरी वो कहते हैं ना एग्जाम्पलरी जो होता है वो नहीं होगा इनका। इतनी आपने ये मजाक समझते हैं इन चीजों को, कप्तान हटाना मजाक समझते हैं, इनको वो चीज पता ही नहीं, इनकी वो सेंस ही नहीं है, ये मजाक समझते हैं चीजों को। और आप ये देखें कि वर्ल्ड कप में बड़ी तैयारी के साथ टीमें आ रही हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया की एग्जांपल ले लें, IPL खेल के आ रहे हैं, वो एक से एक लड़का तैयार होके आ रहा है उसमें। और हम तो न्यूजीलैंड की सी टीम से हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम कैसे खेलें, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल्स हैं, आपके सामने इंग्लैंड की टीम है। तो अगर हम सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाए तो आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब कैसे जवाब देंगे इन सारे मामलात का। जी वैसे तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ T20 की जो क्रिकेट के प्रोडिक्शन करने में। जी जी मैंने बहुत देखा, ये इतनी अपसेट गेम है, इतनी अनप्रेडिक्ट गेम है कि इनके 2 ओवर जो है ना, चाहे बॉलर डोमिनेट कर जाए तो मैच का पासा पलट जाता है, चाहे बैट्समैन डोमिनेट कर जाए तो मैच का पासा पलट जाता है। और इवन 2-3 ओवर में फील्डिंग हो जाए तो मैच का पासा पलट जाता है। तो ज्यादा इसकी प्रोडिक्शन नहीं हम कर सकते। पिछली दफा पाकिस्तान ऐसे गया था, और इस दफा तो पाकिस्तान आउट होने लगा था बिल्कुल टूर्नामेंट से, लेकिन वो हॉलैंड ने हरा दिया, अपसेट कर दिया, हरा दिया। और अब आप अगले राउंड में चले गए और आप फाइनल खेल गए, आप फाइनल भी खेल गए जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो इसकी तो नहीं है। लेकिन जो सबसे जो मुझे लगी है ना बात, अगर महमूद जो हेड कोच है इस वक्त, जो अब असिस्टेंट कोच है इस वक्त, लेकिन जब तक गैरी ट्रिस्टन नहीं आता तो हेड कोच ही रहेगा। इन्होंने जो बात की है ना, जो बताया फास्ट किया हमारे काम पर कर रहे हैं, तो वो सारा रोना रो रहा था फिटनेस का। वो कहता है जहां पर हमने 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, वहां पर 1 रन कम लेते हैं। फील्डिंग में हम जहां पर हम 1 रन बचा सकते हैं, हम 2 देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में हम दे रहे हैं। तो ये सबसे मुश्किल। ककूल में तो इन्होंने ट्रेनिंग तो की थी एक अच्छी खासी, ककूल एकेडमी में ट्रेनिंग करके तो आए थे क्रिकेटर्स। हाँ तो उसमें कुछ ज्यादा सीख नहीं पाए क्या, या इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई सही तरह से? ये तो जुल्फिकार साहब, ये तो लड़के की अपनी जिम्मेदारी है, जब क्रिकेट ना भी हो रही हो अपने घर में प्रैक्टिस करे। ये तो 10 दिन की 15 ट्रेनिंग का काम है, सारा साल की ट्रेनिंग का काम है। जब आप ऑफ द फील्ड हो, आपके घर में शेड्यूल हो, तो आप अपनी रनिंग विकेट बढ़ाएं, आप फील्डिंग में अपना सेशन लेते रहे, आप किसी में छोड़े। देखें वो पीसीबी ने बाकी बहुत कम है। राइट, पीसीबी ने जो आपके सामने ही है कि पीसीबी ने काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इस चीज़ को, फिटनेस को। कभी भी हमारा अगर सिर्फ यही इनकम्बेंट मोहसिन नकवी के पीसीबी उसका इशू नहीं है, इससे पीछे हम जितना चले जाएं हमेशा से ही फिटनेस टेकन फॉर ग्रांटेड रहा है। वो कहते हैं जी हाँ जी आप प्लेयर ही आगे छक्के चौके मार लेगा, अल्लाह खैर सलाह, और सब चीजें कवर कर लेगा इसमें। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि चाइना ने जब अपनी हॉकी टीम बनाने लगे तो उन्होंने पाकिस्तान से कोचेस लिए थे, और पाकिस्तान से 2 ओलंपियन थे, एक पहले एक शमीउल्लाह और दूसरा नवीद आलम फौत हो चुके हैं। ये गए थे वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो जब दोनों वापस आए
तो मैंने जब उनसे बात की तो दोनों ने यही बात की कि भाई ये चाइनीज जो है ना वो मेहनत बड़ी करते हैं। हम इनको जब कहते हैं ना 10 चक्कर लगाने ग्राउंड के तो ये 20 लगाते हैं, और हमारे जो खिलाड़ी है ना हॉकी के, इनको हम 10 के तो ये 5 के बाद इनके बहाने शुरू हो जाते हैं। तो ये समझ लें कि हमको एज ए नेशन ही हमें वो मेहनत करने वाला वो जज्बा नहीं है हमारे अंदर। तो इससे हम लैग कर रहे हैं, और लोग फिटनेस लेवल के ऊपर पूरे यूरोप में हॉकी को डोमिनेट फिटनेस लेवल पर किया। वो राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है, वो मेहनत मांगती है, हार्ड बॉडी मांगती है, तो वो इसलिए वो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं। राइट याकूब साहब, कमिंग बैक टू दैट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो पीसीबी में उखाड़ बिछाड़ चल रही है, इसमें नजम सेठी ने पिन पॉइंट किया कि ये इसमें मेन जो करैक्टर है, जो कंपनी है, वो बुकमी है। बुकमी जो है ये करना चाह रही थी, सारे टिकटिंग राइट्स लेना चाह रही थी 2023 की जो पीएसएल के, इसको नहीं मिले तो इसके बाद इन्होंने कहा जी कि जो उसको लगा कि जिसने इसको आउट किया है तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये स्पेशली जो एफआईए का रेड पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, और ये सारा मामला वो कहते हैं कि बुकमी से रिलेटेड है। उन्होंने अपना मसल यूज़ किया, मोहसिन नकवी साहब को अप्रोच किया, और उसके बाद ये सारा एपिसोड हुआ। जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये इंटरनल रिफ्ट है स्टाफ के दरमियान, ठीक है जी। और ये बुकमी वाली बात आप ठीक कह रहे हैं। बुकमी जो थी उसको मिला था, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो मिला था गालबन एहसान मानी के दौर में, और रमीज ने भी दिया था उनको, ठीक है। वो इससे पहले वो बाद में टीसीएस को दे दिया गया था। टीसीएस का ना, टीसीएस का रेट कम था, ज्यादा उसको दे दिया गया था, और इतना फिर विकास साहब ने टीसीएस को दिया था। तो बुकमी को था इसका प्रॉब्लम हो रहा था, तो कुछ लोग बुकमी के साथ मिले हुए पीसीबी के, कुछ टीसीएस पे मिले होंगे। तो ये सब ये गेम यही चलती रहती है यहाँ। और ये कभी जिसे कहते हैं कि कभी मामला सीधे भी होंगे, या कि वही है जो पाकिस्तान के बाकी इदारों के मामला सीधे होंगे तो इसके भी सीधे हो जाएंगे, उसी से कनेक्टेड है। सर ये जब तक आप रूट काज, जैसे मैंने कहा ना, रूट काज नहीं खत्म करेंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं लाएंगे। जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर को आप फ्री हैंड ना दे तो पिक के पीसीबी चेयरमैन उसको बॉन्ड कर दें कि ये 8 आदमी, इनमें से आपने किसी को लेना है, ठीक है। और वो 8 आदमी क्रिकेट के साथ पहले से रिलेट होंगे, ठीक है ना, उनका स्टेक होगा, तो वो फिर मेरा वो बेहतर तरीके से चलेगा। और फिर ये है कि मेरिट पर तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी, हम एज ए नेशन बहुत दूर है ऐसे फैसलों से, प्रोफेशनल लेवल के फैसले से हम बहुत दूर है। जहां पर सरकारी काम आता है वहां पर हमारा लूट मार करना वो हक बन जाता है। हाँ, प्राइवेट फर्में देख लें, वो इतना नहीं चलती, वो मेरिट पर लोग लेते हैं, बिल्कुल काम लेते हैं उनसे, लेकिन ये सरकारी एक काम समझा जाता है। लिहाजा इसमें हर बंदा कहता है मैं, जैसे अब मुझे पता चला कि मेरा ख्याल में लिस्ट तैयार कर रहा है किसी भी, ये उनका मोहसिन नकवी साहब का ख्याल है कि ये 100 आदमी जो है ना, ये सारे गलत सियासी बुनियादों पर भर्ती की गई क्रिकेट बोर्ड में पिछले दौर में, तो उनको बंधन निकालने में 100 बंदे की लिस्ट तैयार है, वो किसी वक्त भी आ सकती है। तो याकूब साहब, इसमें मुझे ये बताएं कि वो आमिर मीर साहब हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ मोहसिन नकवी, उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो उनका बड़ा नाम आ रहा था कि इधर आएंगे और मोहसिन नकवी साहब उनके बगैर नहीं रह सकते पीसीबी में, मीन उनकी कंपनी चाहिए, और वो एज मीडिया हेड आएंगे ओवरऑल। नीचे मीडिया के लोग तो रखे हुए हैं, जीएम से डायरेक्टर से लेके जीएम तक लोग मौजूद हैं। तो वो क्या सिलसिला हुआ, क्यों आखिर पे इसी वजह से कि शायद उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन जो अखलाक हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो उन्होंने ज्वाइन कर दिया हुआ है एज ए मीडिया कंसल्टेंट। अच्छा, मीडिया कंसल्टेंट, अनाउंसमेंट नहीं की उन्होंने। और सैलरी पैकेज भी बहुत हेल्दी होगा, वेरी हैंडसम मस्ट बी, बहुत ज्यादा होगा। तो नकवी साहब फिर जो ये स्लोगन लगा रहे हैं उसको जिसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले उन्होंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं इस तरह करके दिखाता हूँ कि सबसे अपना फेवरेट है लाके मैं पीसीबी में बिठाता हूँ। वो पहले भी लेकर आए ना 7 अफसर, जी 7 ऑफिसर तो वो भी लाए हैं। तो जिसे कह लें कि फिर वही बात आ जाती है कि स्लोगन और जो लिप सर्विस है, यही प्रॉब्लम है जुल्फिकार साहब, यही प्रॉब्लम है हमारी।
यही प्रॉब्लम है कि हमने अपने ट्रस्ट का बंदा लेना है, चाहे वो उसके क्लिनिक साथ रिलेट करता नहीं करता, ट्रस्ट का बंदा लेना। जी हाँ, वो जैसे कह रहे हैं कि टोटल आपकी बैक एंड कॉल की हो, आप जो उसे स्याह करने को करें वो स्याह करें, सफेद करने के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन ये मसला ये है कि पिछले देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मोहसिन नकवी का अपने बंदे ला रहे हैं ना, तो उनसे जो पिछला है वो अपनी मर्जी के बंदे लाया हुआ है, जी जी, उससे पिछले मर्जी के बंदे लाया हुआ है। तो मसला तो ये है कि वो कहता है ये पिछले चेयरमैन के साथ एफिलिएटेड होंगे, ठीक है, तो मुझे अपने लाने चाहिए। अच्छे अदारे जो है दुनिया में जितने भी हैं, चेयरमैन आते हैं जाते हैं, वो जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो सेम रहती है, उसमें उखाड़ उछाड़ नहीं होती, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, वो चलती रहती है। और आपके हमारी प्रॉब्लम ऊपर भी है, आप प्राइम मिनिस्टर की जो हुआ चेयरमैन पीसीबी चेयर जो, अच्छा जी, वो लेस्को का चेयरमैन चेयर, पीएसओ का चेयरमैन चेयर, और भाई फिर अपने बंदे लगा देते हो। ये तो पूरे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है ना, तो तुम्हारा क्या काम है? हाँ, दे उनको सब, बल्कि नजर गहरी बरीक बिनी से उनकी परफॉर्मेंस देखे तो मेरे को भी ज्यादा अच्छा काम करे, या मुझे पर नजर है, मुझे ये चेयरमैन ये प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ है नहीं, तो ये मुझे पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, वो तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। वो लाके उसको निकाल के अपना बंदा लाते हैं, और जब वो कहता है मैं उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, वो कहता है मेरा तो तल्लका ठीक है, मैं छोटी मोटी बात भी होगी तो मैं निकल जाऊंगा। सही सही सही, ये पूरे पाकिस्तान में। राइट राइट राइट, थैंक यू याकूब साहब आपके टाइम का, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया सारे इश्यूज़ के ऊपर। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। स्टे ब्लेस्ड बाय दैट टाइम।